Study with KD. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ केडी। आज हम लोग जो क्लास 10th का साइंस फर्स्ट चैप्टर शुरू किए थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स कुछ कवर किए थे, ठीक है, और एक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये वाला बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बैलेंसिंग में थोड़ा सा एक ज़रूरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि कोई एक ये क्वेश्चन है, MgOH, इसको होल ट्वाइस पढ़ेंगे। अगर 3 रहेगा तो थ्राइस, अब 4 को नहीं, होल 4 पढ़ेंगे, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस ऐसे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए OH होल ट्वाइस है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा दिए तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ऑक्सीजन के एटम्स तो 4 हो जाएंगे। कैसे? ये डायरेक्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो ऑक्सीजन भी 4 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 4 है। अगर यहाँ मैं 3 लगा दूँ तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। इस बात के आपको ध्यान रखने हैं, इस तरीके से कहीं मिल जाए आपको तो, ठीक है। आज हम लोग ये कवर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट 2, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। क्या पढ़ना है इसमें? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला है कॉम्बिनेशन, फिर दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली बस डिफिनीशन जानने और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए, कुछ नाम से ही लग रहा है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, कोई चीज़ ऐड अप होना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ भी है रिएक्शन में भी। रिएक्शन को आप शॉर्ट में ये लिखे थे, RKS में बताया था। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो RX⁴ लिखिए, या फिर आप पूरा लिखिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलिए समझते हैं। आप 2 या उससे अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन, नाम से लग रहा था कुछ कंबाइन हो रहा है। जब कंबाइन हो रहा है तो इसका मतलब यही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनते हैं? H2O, वाटर। यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं ये लिखा हूँ ये गैसियस फॉर्म में है, मतलब ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है। बस सिंबल है, गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, सॉलिड के लिए यूज करेंगे S, एक्वस सोल्यूशन के लिए AQ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप चाहे तो दे सकते हैं या छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड मतलब एक्चुअल में बैलेंस नहीं रहता है, आपको बैलेंस्ड ही लिखना रहता है, इस बात की आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप समझ गए होंगे आप लोग। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा। जब इसमें वाटर मिलाएंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड में होता है। एक और एग्जांपल है, इसका NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। सेकेंड वन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट्स, वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स। हो। सेकेंड देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना मतलब टूटना, जैसे कि कोई कंपाउंड में स्प्लिट्स अप हो जाए 2 या उससे अधिक सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसमें टूटने की बात, ऐसे समझिए कि कॉम्बिनेशन का ये उल्टा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए और भी क्लैरिफाई आपको हो जाएगा अच्छे से। जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, इस पर जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जस्ट अभी देखे थे, क्विक लाइम बोलिए या फिर लाइम, बात एक ही है, प्लस CO2। तो देखिए एक था यहाँ, ये 2 में टूट गया तो डिकम्पोज हो गया। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल है ये वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, जब इसको हीट करते हैं हम लोग
तो ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इस इक्वेशन को आप बहुत बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी बोर्ड्स के बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से ये सभी रिएक्शंस को बार बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट नाम से लग रहा है कुछ डिस्प्लेस होना, मतलब किसी को हटा के किसी की जगह। डिस्प्लेस ऐसा नहीं बोलते डिस्प्लेस हो गया, मतलब हटा के कोई चीज़। वही बात है यहाँ कि वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, मतलब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले कोई कंपाउंड में, तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब देखिए सल्फेट हट गया और जिंक इसके मतलब जिंक के साथ ये जुड़ गया है ना, कॉपर बाहर निकल गया। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, और ये जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है ये कलरलेस होता है। एक और एग्जांपल है, इसको क्या पढ़ेंगे? AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर, ठीक है। ये कलरलेस होता है सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर जो होता है रेड ब्राउन होता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है ब्लू सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन कुछ घुमा के भी आ सकता है, पूछ देगा कि बताइए कि व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद जिंक देन द प्रोडक्ट वी ऑब्टेन इज व्हाट कलर, उसका कौन सा कलर होगा? तो कलरलेस। एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपको ये बस लिख देना होगा। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, इसको आप बस थोड़ी सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी बहुत ईजी रहता है केमिस्ट्री। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें दो कंपाउंड्स रहेंगे, दो कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, मतलब दो कंपाउंड रहेंगे और दोनों आपस में आयंस चेंज करके नए मतलब कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ Ag के साथ आगे ये क्लोरीन है ना, ये इसके साथ जुड़ गया, NaNO3 इसके साथ जुड़ गया। ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अगला एग्जांपल क्या है कि लीड नाइट्रेट में अगर पोटासियम आयोडाइड मिलाया जाए तो क्या बनेगा? लीड आयोडाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए जो येलो पीपीटी में लिखा हूँ वाइट पीपीटी, ये आपको दिखाना पड़ेंगे इक्वेशन में लिखने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि बताइए जब लीड नाइट्रेट में पोटासियम आयोडाइड मिलाते हैं तो कौन सा पीपीटी, कौन सा कलर का पीपीटी बनता है? तो येलो पीपीटी। उसके इक्वेशंस क्या होंगे? तो ये होंगे, आपको ऐसे ही हो बहु लिख देने हैं। ये जो एक्वस में लिखा हूँ ये भी आप लिख दीजिए, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना माना जा सकता है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके पहले इसको मैं जो ये लिखा हूँ ये समझिए। ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन नाम से लग रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, तो इसमें प्लस होता है ऑक्सीजन का और माइनस होता है हाइड्रोजन का। अगर माइनस हाइड्रोजन हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन हो रहा है तभी भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अब इसका उल्टा रिडक्शन, अगर प्लस H2 हो रहा है तो वही बात है, और माइनस O2 हो रहा है तो भी रिडक्शन। ये दो पॉइंट और आपको याद रखने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझिए, ऐसे सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। रिड्यूसिंग, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए। अब अगर कोई रिएक्शन में दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, सिंपल डेफिनेशन है इसका। इसमें देखिए एक एग्जांपल है, ये सब कुछ समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में अगर H2 मिलाएंगे, हीट देंगे तो कॉपर प्लस H2। अब देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ क्या बच रहा है प्रोडक्ट में? कॉपर। मतलब ये क्या हुआ? देखिए ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन, माइनस O2। अब फटाक से देखिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा। H2 के साथ क्या जुड़ गया? O प्लस ऑक्सीजन का माने ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा
और H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और समझिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस H2O। इसमें देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड था और यहाँ क्लोराइड, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन हट गया है। यहाँ पे चेक करेंगे हटा है कि जुड़ा है प्रोडक्ट में, तो हटा है तो रिडक्शन। देखिए अब HCl था, यहाँ H2O तो प्लस O हुआ है, मैंने ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन लीड प्लस CO2, ये तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ रिमूवल ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे O नहीं है मतलब तो रिडक्शन हो गया, और यहाँ O जुड़ गया मैंने ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये आता है लिखने के लिए, ये बहुत ही आसान है, ये बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कि प्लस O2 और माइनस H2 मतलब ऑक्सीडेशन, प्लस H2 माइनस O2 मतलब रिडक्शन। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में अब बचती हैं बस, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन मतलब समझिए प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। मतलब इसमें मेटल्स क्या होते हैं, ईटेन अप हो रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहे धीरे धीरे ग्रेजुअली। कैसे, एयर मॉइस्चर, मतलब एयर और मॉइस्चर उसके सरफेस पे जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे गल रहा है, ऐसे समझिए, ख़राब हो रहा है। जैसे जंक लगना बोलते हैं ना, जंग लग गया है, वही बात है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखते हैं लोग गेट में, मतलब रस्ट हो जाता है गेट में हम लोग का, अगर उसमें पेंट वेंट नहीं हुआ रहता है तब। ये रस्ट ऑफ आयरन का ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कभी कभार एग्जाम में रिएक्शन लिखने के लिए देता है, वो भी देता है भी तो पूरे तरीके से बैलेंस लिखने के लिए। मैं जैसे लिखा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रेंसिडिटी, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब सिंपल फूड जो भी होता है उसके थोड़े ख़राब होने की बात यहाँ कर रहा है। ठीक है, इसको बचा कैसे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला के। एंटीऑक्सीडेंट देखिए दो को आपको नाम याद रखने हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है, BHA और BHT। BHA का फुल फॉर्म ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़े एग्जाम में आया है, इसके फुल फॉर्म्स आ सकते हैं। ये पूछेगा BHA BHT क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट है, कहाँ यूज होता है, मतलब रेंसिडिटी, फूड को ख़राब होने से बचाने में, और क्या। ठीक है, और कुछ देख सकते हैं कैसे आप बचा सकते हैं फूड को रेंसिड नहीं होने से। आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, इस फूड को आप एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए, जैसे एयर टाइट टिफ़िन बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखिए। ठीक है, तो ये आपके पूरे चैप्टर्स 1 थे, यहाँ पे समाप्त होता है, एंड होता है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी ऑन रखें, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँगा आपके पास जल्दी से जल्दी वैसे पहुँचेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अगला टॉपिक अब बताइएगा मैं कौन से चैप्टर पे लाऊं, या अभी साइंस ही चलाऊं या फिर SST का कोई चैप्टर शुरू करूं। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।